हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डीएलईडी फर्स्ट ईयर में एक सामान्य कंसेप्ट पढ़ते हैं जिससे संबंधित विभिन्न प्रकार के छोटे वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन कहते हैं। उस टॉपिक का नाम है मानसिक विकास। इस टॉपिक को हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवाइज के रूप में हम दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि टोटल क्लियर ज़्यादातर हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इस टॉपिक को और क्लियर कर लेते हैं। मानसिक विकास, हमने सामाजिक विकास की बात की थी, संवेगात्मक विकास की बात की थी, और एक मस्तिष्क से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसे हम कहते हैं मानसिक विकास। अब यहाँ प्रश्न उठता है, मानसिक विकास किसे कहते हैं? तो मानसिक विकास उन क्रियाओं को कहते हैं जो संपूर्ण क्रियाएं हमारे मस्तिष्क पर आधारित होती हैं। उन क्रियाओं को कैसे करना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, कहाँ तक करना है, क्या सोचना है, ये सब जो निर्धारण है वो मस्तिष्क के माध्यम से होता है। अर्थात सोचना, समझना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, समस्या का समाधान करना, समस्या के बारे में सूचनाओं को एकत्रित करना और उन समस्याओं के माध्यम से नए कार्यों की उत्पत्ति करना, पुराने कार्यों को पूर्ण करना, ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं जो हमारे मस्तिष्क के माध्यम से होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानसिक विकास कहा जाता है। तो मानसिक विकास मस्तिष्क से संबंधित चिंतन पर आधारित होता है, और जब ये मानसिक विकास की स्थिति उत्पन्न तब होती है जब हमारे मस्तिष्क में योग्यताएं होती हैं। मानसिक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर मानसिक परिपक्वता नहीं होगी। अर्थात हमारे मस्तिष्क में जिस दिन योग्यताएं आना प्रारंभ हो जाती हैं उसके बाद ही उन योग्यताओं को कौशलों में बदला जा सकता है। तो पहली स्थिति यही बनती है, क्या मानसिक विकास गर्भावस्था में होता है? जिसे हम कहें कि क्या मानसिक क्षमताएं गर्भावस्था में बालक में आ जाती हैं? तो नहीं। मानसिक विकास की शुरुआत जन्म से या जन्म के बाद से मानी जाती है। जन्म के समय मानसिक विकास नहीं होता, अर्थात मैं कहूँ कि गर्भावस्था में मानसिक विकास नहीं होता। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों का यही मानना है, लेकिन फिर भी कुछ शोध आते हैं और उन शोधों में कहा गया है कि मानसिक विकास की स्टार्टिंग है वो गर्भावस्था से ही हो जाती है। जैसे प्राचीन उपन्यास में कहा गया है कि अभिमन्यु द्वारा गर्भावस्था में युद्ध में के मंदिर बनने वाले चक्रव्यूह को तोड़कर उसमें प्रवेश करना सीख लिया था, और वो चीज़ गर्भावस्था में सीखी थी। तो इसका मतलब है कि मानसिक विकास गर्भावस्था में होता है, और उसने बाहर आना नहीं सीखा था। महाभारत की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं, क्या व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा संभव है? तो हाँ, अमेरिका में एक शोध हुआ था, कई महिलाओं पर शोध हुआ था, जिसमें गर्भावस्था के दौरान बालक को म्यूजिक सुनाया गया विशेष उपकरणों के माध्यम से। ये नहीं कि हम जैसे डीजे बजाते हैं तो उसके माध्यम से ही बालक को हम म्यूजिक सुना दें, उससे नहीं होता। तो होता किससे है? विशेष प्रकार के उपकरण जो ईसीजी के रूप में हमारे बॉडी पर लगाए जाते हैं, वैसे उपकरण पेट पर लगाए जाते हैं, और उसके माध्यम से गर्भावस्था के दौरान बालक को म्यूजिक सुनाया जाता है। कुछ बालकों को, 5 बालकों को म्यूजिक सुनाया गया गर्भ के दौरान, 5 महिलाओं के गर्भ में, और 5 बालकों को नहीं सुनाया गया। इन 10 बालकों का एक ही दिन में जन्म हुआ, और हमने देखा कि जन्म के कुछ समय बाद, लगभग 6 महीने बाद, जब म्यूजिक चलाया जाता है, वही म्यूजिक जो गर्भावस्था में उन बालकों को सुनाया गया था, तो वे बालक जिन्होंने गर्भावस्था के दौरान म्यूजिक सुना था, वे उस म्यूजिक को जल्दी पहचान लेते हैं, और जिन्होंने नहीं सुना वे उस म्यूजिक को पहचानने में समय लगाते हैं। अर्थात जल्दी इसलिए पहचान लेते हैं क्योंकि वो समझने लग जाते हैं। उनका मस्तिष्क गर्भावस्था के दौरान मस्तिष्क ने उस म्यूजिक को पहले सुना था, इसलिए वो जल्दी उस म्यूजिक को पकड़ लेते हैं।
तो कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक या वर्तमान शोधकर्ता कहते हैं कि गर्भावस्था में हो जाता है, लेकिन अभी तक इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। तो मानसिक विकास की स्थिति को शैशवावस्था से ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी कि मानसिक विकास कब से होता है। तो मानसिक विकास की शुरुआत शैशवावस्था से होती है। कब से होती है? शैशवावस्था से मानसिक विकास की शुरुआत मानी जाती है। मानसिक विकास संपूर्ण काल में संचलित रहता है। नए नए ज्ञान की उत्पत्ति आती रहती है, लेकिन मानसिक योग्यताएं परिपक्वता तक ही आती हैं। अर्थात एक निश्चित आयु काल जिसके अंतर्गत ही मानसिक योग्यताएं बालक में उत्पन्न होती है, और उनका विकास तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग समय में करता रहता है। तो जन्म के समय मानसिक विकास नहीं होता, बल्कि शैशवावस्था से होता है। तो इससे संबंधित अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग परिभाषा दी है। जैसे पहली परिभाषा की बात हम करें तो जॉन लॉक कहते हैं कि जन्म के समय, क्या कहते हैं, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। यानी जन्म के समय बालक के मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का मानसिक विकास नहीं पाया जाता। बालक का मस्तिष्क कैसा होता है? कोरे कागज के समान होता है। किसने कहा? जॉन लॉक ने। वही हम बात करें जॉन डीवी क्या कहते हैं, इसकी अगर हम चर्चा करें तो जॉन डीवी का मानना है कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरी प्लेट के समान होता है। किसके समान होता है? कोरी प्लेट के समान होता है। जिस पर हम जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। यानी कोरी स्लेट या प्लेट के समान माना गया है, जिस पर हम जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। किसने कहा? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी हैं वो एक शिक्षाविद हैं, बल्कि जॉन लॉक हैं वो सहचर्यवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। वही हम बात करें सोरेनसन की। सोरेनसन कहते हैं जैसे जैसे प्रतिदिन प्रतिमाह प्रतिवर्ष बालक बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसमें योग्यताएं आने लगती हैं। अर्थात सोरेनसन ने कहा कि जैसे जैसे बालक
प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिमाह बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है, या कहें उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। हम देखते हैं कि आयु के अनुसार बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों या योग्यताओं में परिवर्तन होता है। वो क्यों होता है? मानसिक विकास के कारण होता है। क्यों होता है? मानसिक विकास के कारण होता है। तो हम कहें कि आयु के अनुसार बालक में विभिन्न प्रकार की योग्यताएं आती हैं और वैसे ही उसकी क्षमताओं में परिवर्तन होता है, क्योंकि परिपक्वता आती है और उस पर हम अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसमें कौशल आने लग जाते हैं और बालक के ज्ञान में तीव्र गति से वृद्धि होती है। ये मनोवैज्ञानिकों का मानना है। अब सामान्यतः हम कहें कि ये तो इन्होंने कहा कि बड़ा होता है वैसे वैसे ये योग्यताएं आती जाती हैं, तो दो शब्दों में मैं कहूँ कि हम सीधी बात करते हैं भाषात्मक विकास के रूप में मानसिक विकास की। तो जन्म के समय बालक को किसी भी प्रकार की भाषा का ज्ञान नहीं होता, बल्कि बालक बड़ा होता है। जैसे जैसे बालक क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। 6 माह का बालक होता है तो उसे भाषा की अनुभूति होने लग जाती है। 6 माह के बालक को भाषा की अनुभूति होती है। 12 माह का बालक भाषा के कुछ शब्द बोल लेता है, पा मा बा दा, लेकिन 16 माह का बालक भाषा बोलने लग जाता है। और वहीं हम कहें कि 2 वर्ष का बालक जो इमेज के साथ भाषा को सीखने लग जाता है, जिसे हम प्रतिमूर्ति निर्माण की भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा की तरह ही विभिन्न प्रकार का जो चिंतन है वो बालक के मस्तिष्क में समय समय पर क्षमताओं के रूप में उत्पन्न होता है और बालक अपने कौशलों के माध्यम से उसे विकसित करता है, नए ज्ञान उत्पन्न करता है। उसे हम मानसिक विकास या संज्ञान कहते हैं। जैसे जैसे योग्यताएं आएंगी, जैसे जैसे बालक अपनी क्षमताओं का विकास करता जाएगा। प्रारंभ में छोटा होता है तो छोटे छोटे अक्षर सीखता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है अक्षरों से जुड़ी हुई शब्दों से जुड़े हुए कथन और कथनों से जुड़े हुए पैराग्राफ बालक बोलने लग जाता है। ये एक निश्चित क्रम में होता है और ये जब मस्तिष्क से संबंधित क्रियाओं का होता है तो उसे मानसिक विकास कहते हैं। वैसे ही हम चर्चा करें, किसकी करें? तर्क की या चिंतन की, तो ये भी बहुत प्रकार का होता है। एक सामान्य तर्क जिसमें पलटकर घूमने की क्षमता नहीं पाई जाती, एक ऐसा तर्क जिसमें व्यक्ति वस्तु को देखकर फिर उससे संबंधित तर्क उत्पन्न करता है, और एक ऐसा तर्क जब वस्तु हमारे सामने नहीं होती तो भी हम उस वस्तु से संबंधित चिंतन करते हैं। वो भी एक प्रकार का विशेष तर्क माना जाता है और समस्या का समाधान करते हैं, या मैं कहूँ पूर्व योजना के आधार पर चिंतन करके समस्या का समाधान करते हैं। वो भी एक प्रकार का मानसिक विकास ही माना जाता है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे योग्यताओं व क्षमताओं का विकास होता जाएगा। जैसे छोटे से रूप में अगर लेना चाहें तो हम बात करते हैं शैशवावस्था में, जिसका समय है जन्म से 5 या 6 वर्ष, और उसमें बात करें कि 1 माह में बालक में कौन सी मानसिक योग्यताएं उत्पन्न होती हैं। 1 माह के बालक में कौन सी मानसिक योग्यताएं उत्पन्न होती हैं? तो पहली योग्यता, बालक को भूख लगने व कष्ट होने पर अलग अलग आवाज में बालक रोकर अपनी अनुभूति बताता है या अपनी अनुभूति प्रदर्शित करता है। अर्थात
भूख लगने व कष्ट होने की अनुभूति में बालक अंतर करने लग जाता है। कितने माह का बालक है? 1 माह का बालक। और हाथ में जो भी वस्तु दी जाती है उसे बालक पकड़ने की कोशिश करता है। हाथ में वस्तु का मतलब है ये वस्तु या मोटी वस्तु दोगे तो पकड़ने की कोशिश नहीं करेगा, या फिर वो ये जानता नहीं कि मुझे पकड़ लूंगा तो ये वस्तु मेरे पास रह जाएगी, ऐसा नहीं है। जब बालक का हाथ होता है, छोटा बालक होता है 1 माह का, तो उसके हाथ में कोई वस्तु टच करते हैं, स्पर्श करते हैं तो बालक मुट्ठी बंद कर लेता है। क्या कर लेता है? मुट्ठी बंद कर लेता है, अर्थात हाथ में वस्तुओं के स्पर्श की अनुभूति बालक को होने लग जाती है। जैसे हाथ में वस्तु देंगे बालक मुट्ठी बंद कर लेगा, इसे कहें स्पर्श की अनुभूति होने लगती है। 1 माह के बालक की दूसरी विशेषता स्पर्श की अनुभूति होने लगती है, जिसके कारण बालक हाथ में दी हुई वस्तु को मुट्ठी बंद करके पकड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल तो बंद हो गया, आप जाते हो, 1 माह का बालक होता है जिसे हम छुचुक कहते हैं या डसोटन कहते हैं, घर वाले प्रोग्राम करते हैं, हम जीवने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं, लेकिन अगर हमारे नज़दीक है रिलेटिव तो हम बालक को कुछ ना कुछ पैसे दे के आते हैं, परिवार में जाते हैं तो दे के आते हैं। जब बालक के हाथ में हम पैसे देते हैं, जैसे ही बालक के हाथ के टच नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करेगा, लेकिन कहीं भी अगर टच हो गया वो नोट तो बालक तुरंत मुट्ठी बंद कर लेगा। और आप कहते हो कि ये तो अपनी मम्मी को गया है, तो पैसों को पहचानने लग गया, और जैसे ही दिखाते हैं तुरंत मुट्ठी में टच होते ही ले लेता है। वो कारण नहीं है वो किसको गया, क्या गया, उसका मूल कारण है कि हाथ में दी हुई प्रत्येक वस्तु को बालक मुट्ठी बंद करके क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। कितने माह का बालक है? 1 माह का बालक। इसके बाद में बात करें 6 माह का बालक, तो 6 माह के बालक की भी चर्चा की थी कि बालक भाषा की दिशा को पहचानने लगता है, किस दिशा से भाषा आ रही है। कोई व्यक्ति बोलता है, उसकी आवाज़ बालक तक पहुंचती है, तो उस आवाज़ को बालक 6 माह में पहचानने लग जाता है कि वो आवाज़ किस दिशा से आ रही है। और यही कारण है कि आवाज़ की दिशा में बालक गर्दन घुमा के देखता है, और प्रेम पूर्वक व क्रोधपूर्ण व्यवहार को भी बालक पहचानने लग जाता है। किसको पहचानने लग जाता है? क्रोधपूर्ण व्यवहार व प्रेम पूर्वक व्यवहार को पहचानने लगता है। यानी आप उसे प्रेम रूप में बात करोगे तो आपको हंसकर रिप्लाई देगा, और क्रोध रूप में बात करोगे, अचानक बोलोगे, तेज बोलोगे तो ऐसे या डरा हुआ महसूस करेगा। ये क्रियाएं कब करने लग जाता है बालक? 6 माह का बालक ये क्रियाएं करने लग जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 1 वर्ष के बालक की। 1 वर्ष का बालक है वो सबसे ज़्यादा मानसिक विकास होता है उसका, वो अनुकरण के माध्यम से होता है। अर्थात बालक जो भी कुछ सीखता है किसके माध्यम से सीखता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। जो भी कुछ सीखता है किसके माध्यम से सीखता है? अनुकरण के माध्यम से सीखता है। दूसरी हम बात करें कि बालक 3 से 4 तक शब्द बोल देता है, जिसे हम कहें पा, मा, बा, दा। पा का मतलब किसी व्यक्ति विशेष के पास बालक खड़ा है तो पा का मतलब हुआ पापा, और अगर किसी नल या मटके के पास खड़ा है तो पा का मतलब हुआ पानी। मैं आपको कहूं कि पापा या पानी
पा बोलते ही हम सोचते हैं पापा कह रहा है, और पा बोलते ही सोचते हैं पानी कह रहा है। क्यों? क्योंकि इस पा का उस जगह विशेष के आधार पर क्या निकलता है? अर्थ निकलता है। माँ का मतलब माँ, बा का मतलब बाबा, और दा का मतलब दादा। तो इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। इसीलिए कहा जाता है कि 10 से 13 माह का बालक सार्थक शब्द बोलने लग जाता है, और सार्थक शब्द यही हैं, पा, बा, मा, दा। ये शब्द कितने वर्ष का बोलता है? 1 वर्ष का बोलता है। अर्थात शब्द भंडार क्षमता कितनी होती है? 3 से 4 तक बालक में क्या होती है? शब्द भंडार क्षमता होती है। 3 से 4 तक बालक में शब्द भंडार क्षमता होती है। तो ये जो भी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं वे सब किससे संबंधित होती हैं? मानसिक विकास से संबंधित होती हैं। इन क्रियाओं के बारे में बालक चिंतन करता है, और उसके मस्तिष्क में जैसे जैसे ये क्रियाएं प्रदर्शित होंगी नए ज्ञान की ओर उपस्थिति पाई जाएगी, जिसे हम संज्ञान कहते हैं। तो इस मानसिक विकास का ही उच्चतम रूप संज्ञान कहलाता है। मानसिक विकास का ही उच्चतम रूप क्या कहलाता है? संज्ञान कहलाता है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि क्या किस वर्ष में कैसे और बालक का मानसिक विकास होता है। तो आज हमने चर्चा की कि मानसिक विकास क्या होता है, और 1 वर्ष तक का बालक होता है कैसे कैसे अपना मानसिक विकास करता है, और मानसिक विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिकों ने बात कही तो उन्होंने किस संदर्भ में इन चीज़ों की चर्चा की है। आगे क्लास की नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।